मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा घोषित नहीं करेगी। ये 2 दशक में पहली बार है जब इन राज्यों में चुनाव में बीजेपी बिना सीएम फेस के उतर रही है। इन 3 में से 2 राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है। पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी का निर्विवाद चेहरा रहे हैं। 2003 के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बागडोर रमन सिंह के पास रही है, लेकिन पहली बार यहां भी पार्टी ने लीडरशिप को लेकर मैदान खुला रखा है। मध्य प्रदेश की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट ने बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व की मंशा को और मजबूत कर दिया। पार्टी ने सीएम पद के 3 बड़े दावेदार नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी बना दिया, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टिकट की घोषणा अब तक नहीं की गई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के फॉर्मूले को लागू करने की बात अब सामने आ रही है। यहां भी सीएम पद के बड़े दावेदारों के चुनाव में उतरने की अटकलें हैं। आज के एक्सप्लेनर में समझते हैं कि क्या बीजेपी इन राज्यों में कुछ बड़े बदलाव की ओर जा रही है। चर्चा मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। शिवराज सिंह चौहान 2005 में भारी उठापटक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उनके नाम पर तब प्रमोद महाजन ने उस वक्त वीटो लगाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान की राजनीति की दिशा बदल गई। 2008 में शिवराज सिंह के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुई। इसके बाद दिल्ली और नागपुर तक उनका दखल बढ़ता चला गया। मध्य प्रदेश बीजेपी खासकर संघ की राजनीतिक प्रयोगशाला है। यहां पहली बार जनसंघ ने 1977 में सरकार बनाई थी। संघ का फायदा भी शिवराज सिंह चौहान ने खूब उठाया और अपनी करीबी नेताओं को दिल्ली भेजने में कामयाब रहे। पहले प्रभात झा, फिर नरेंद्र तोमर और बाद में कैलाश विजयवर्गीय। शिवराज की वजह से ये नेता दिल्ली की राजनीति करने लगे। हालांकि 2018 में बीजेपी की हार ने शिवराज के वजूद पर असर जरूर डाला, लेकिन जल्दी ही शिवराज फिर से एक्टिव हो गए। 2020 में कथित ऑपरेशन लोटस के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि चुनाव नजदीक आने के बाद बीजेपी हाईकमान ने जिस तरह से फैसले लिए, उससे शिवराज के भविष्य पर सस्पेंस बढ़ गया। चलिए अब राजस्थान का भी गणित समझा देते हैं आपको। भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान में बीजेपी की सियासत वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमने लगी। बीजेपी को सत्ता में लाकर वसुंधरा 2 बार मुख्यमंत्री बनी। 2013 में वसुंधरा को सत्ता में लाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि 2018 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति थी, जो अंदर की पॉलिटिक्स थी, वो पूरा 360 घूम गई। 2018 में ही पार्टी के भीतर ही मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं का नारा जोर शोर से उठा, जो धीरे धीरे पूरे राजस्थान में छा गया। 2018 में हार के बाद वसुंधरा को बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। हालांकि वसुंधरा को किसी राज्य का प्रभार नहीं दिया गया। राजस्थान चुनाव से पहले वसुंधरा के समर्थकों को यह उम्मीद थी कि उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक रैली की। उस दौरान कार्यकर्ताओं से सिर्फ कमल के फूल को ध्यान में रखने की सलाह दी गई, जिसका मैसेज साफ तौर पर समझा जा सकता था। आइए अब छत्तीसगढ़ चलते हैं। यहां जरा रमन सिंह को भांप लिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी चुनावी साल में एक्टिव हैं, लेकिन उनकी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं है। रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी 2018 में बुरी तरह से चुनाव हारी थी। इसके बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनके बेटे का भी टिकट काट दिया। रमन सिंह कहने को अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उनके पास भी कोई बड़ा काम नहीं है। वसुंधरा राजे की ही तरह उन्हें भी किसी राज्य का प्रभार नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव रमन सिंह के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी उन्हें ज्यादा तवज्जो देते हुए दिख नहीं रही है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आलाकमान बदलाव का फैसला काफी पहले ही कर चुका है। जानकारों की अगर माने तो पार्टी चुनावी राज्यों में कंफ्यूजन की स्थिति बनाए रखना चाहती है जानबूझकर, जिससे चुनाव से पहले कोई गुटबाजी ना हो पाए। बीजेपी की यह रणनीति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी सफल रही है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव
बेहद जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं तीनों ही राज्यों में पहले की तुलना में इस बार कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसलिए सीएम का चेहरा घोषित कर बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए एक कैडर बेस्ड राज्य हैं। यहां बीजेपी का संगठन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसे पार्टी हाईकमान भुनाने की कोशिश में है और माना जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आडवाणी युग के नेताओं के दबदबे को खत्म करना चाहता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं, उनकी गिनती बीजेपी के भीतर अभी भी आडवाणी समय के मुख्यमंत्रियों के रूप में होती है। 2013 में लालकृष्ण आडवाणी ने खुलकर शिवराज सिंह चौहान को अपना समर्थन दिया था और वसुंधरा राजे से भी अमित शाह की अदावत जगजाहिर है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार नए नेतृत्व को मौका देने की रणनीति बना रही है। यह संदेश तीनों राज्यों में दे दिया गया है कि मुख्यमंत्री का चयन संसदीय बोर्ड ही करेगा। और वैसे भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, कौन बाजी मार पाता है, किसके हाथ सत्ता की चाबी आती है। इन प्रदेशों को कोई नया सीएम मिलेगा या फिर बीजेपी इन्हीं पर भरोसा जताएगी। डेली लाइन के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन और साथ में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखना आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को फौरन फॉलो कर लीजिए, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।